नमस्कार, मैं गौरांग उपाध्याय सी बजरंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी सेशन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना होती क्या है? नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल एवं मृदा संरक्षण, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन, पर्यटन, मछली पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यह भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो दामोदर नदी पर बनी हुई है। और दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है, और यह दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागरकोइल पठार झारखंड के छोटा नागरकोइल पठार से निकलती है, और इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई, विद्युत उत्पादन करना है। अमेरिका की यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर भारत में पहली बार नदी घाटी परियोजना शुरू की गई 1948 में। स्वतंत्रता के बाद पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इस नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे तलैया बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी बनाया गया है, ऐसे ही पंचेत बांध भी बराकर नदी बनाया है, और मैथान बांध भी है। अगली परियोजना आती है हमारी टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध दो नदियों भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जो उत्तराखंड के टेहरी जिला में स्थित है। और टेहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 261 मीटर। अगली परियोजना आती है हमारी भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना में दो बांध बने हैं, पहला हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और दूसरा पंजाब में नागल बांध। इन दोनों बांधों की संयुक्त नाम ही भाखड़ा नागल बांध बोला जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, लगभग 226 मीटर, तथा एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला बांध है टेहरी बांध, है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले 5 राज्य हैं। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश और हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगली आती है हमारी कोसी परियोजना, जो कोसी नदी पर बनाई गई है, और कोसी नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से निकलती है, और यह परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसी नदी पर हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। अगली परियोजना आती है हमारी हीराकुंड परियोजना, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, लगभग 4801 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर लंबा बांध है। अगली आती है हमारी रिहंद परियोजना। इस परियोजना को हम गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर यह परियोजना स्टार्ट की गई है। रिहंद नदी के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर एक झील है, जो यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस रिहंद बांध परियोजना पर ओबरा ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है।
अगली परियोजना आती है हमारी चंबल परियोजना, जो चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में एक बांध गांधी सागर बांध बनाया गया है तथा राजस्थान में 2 बांध, एक जवाहर सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। अगली आती है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जहां 8 से 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराना है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी की मिलती हैं, वहीं से हरके बैराज बनाया गया है। यहीं से राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। अगली आती है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना, जो कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर व तेलंगाना के नारकोंडा में इसे बनाया गया है। अगली आती है हमारी सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई है और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी ने शुरू किया था तथा नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 182 मीटर ऊंची, जो गुजरात के साधुपेट द्वीप पर निर्मित की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा निर्मित की गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। अगली आती है हमारी ब्यास परियोजना, जो ब्यास नदी पर बनाई गई है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से होता है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हैं। अगली आती है हमारी उकाई परियोजना तथा काकड़ापारा परियोजना। ये दोनों परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित हैं और गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगली आती है हमारी पोचमपात परियोजना, जो गोदावरी नदी पर स्थित है और भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है। जो अगली आती है हमारी मालप्रभा परियोजना, जो मालप्रभा नदी पर बनाई गई है और भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। और ऐसे ही घाटप्रभा परियोजना, जो घाटप्रभा नदी पर स्थित है और इससे लाहौर होने वाला राज्य कर्नाटक है। अगली आती है हमारी जायकवाड़ी परियोजना, जो महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगली आती है कोयना परियोजना, यह भी महाराष्ट्र राज्य की कोयना नदी पर बनाई गई है। अगली आती है भीमा परियोजना, यह महाराष्ट्र राज्य के पवना नदी पर स्थित है। अगली आती है सलाल परियोजना, सलाल, दुलस्ती, बगलियार, ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई हैं और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। अगली आती है तुलबुल परियोजना, जो झेलम नदी पर बनाई गई है और लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। अगली आती है माता टीला परियोजना, जो उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा परियोजना, जो रामगंगा नदी पर बनाई गई है, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगली आती है मयूराक्षी परियोजना, जो पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अगली आती है कुंडा परियोजना, जो तमिलनाडु राज्य की कुंडा नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य तमिलनाडु है। अगली आती है इडुक्की परियोजना, जो केरल राज्य की पेरियार नदी पर बनाई गई है। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।